आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि मन को शांत कैसे रखें और अपने मन पर काबू कैसे पाएं, जिससे कि आप मन हमेशा शांत रहें और आप किसी भी समस्या का सामना आसानी से कर सकें। हमेशा खुशी और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मन की शांति बहुत ही जरूरी होती है। अगर आपका मन शांत है तो आप किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर सकते हैं। हंसते खेलते आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर आपका मन ही शांत नहीं है तो किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता। हमेशा आपका मन विचलित रहता है। मन की शांति के बिना आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब रहती है। मन का शांत रहना बहुत ही जरूरी है। मन को शांत रखना कोई बड़ा कार्य नहीं है, यह आपके नियंत्रण में है। आपके मन को आप आसानी से काबू कर सकते हैं। जिंदगी है, जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं। हमारे साथ कुछ गलत हो गया है, ये लड़ाई झगड़ा हो गया है या फिर किसी ने कुछ कह दिया है तो हम उस परिस्थिति से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। बार बार वही घटना के बारे में सोचते रहते हैं और अपने मन की शांति भंग कर लेते हैं और कभी कभी लगता है कि ये सब छोड़कर चले जाए। लेकिन इसका समाधान इससे भागना नहीं बल्कि इसका सामना करना और अपने आप को उस परिस्थिति या घटना से बाहर निकालना है। तभी आप अपने मन को शांत रह पाओगे और खुशहाल जीवन जी पाओगे। जिंदगी में हर किसी ना किसी आदमी के जीवन में संघर्ष होता है, जिसमें वो हारता है या फिर जीतता है। अगर वो हारता है तो उसे बुरा लगता है, अगर वो जीत भी गया फिर भी उसे डर होता है कि आगे चलकर किसी ने उसकी जगह नहीं ले ली। तो दोस्तों, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो उस कहानी को आप ध्यान से देखिए और इस कहानी को अंत तक देखिए। और अंत में एक सूत्र आपको बता रहा हूँ कि उस सूत्र को आप फॉलो करना। आप जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे और आपका मन शांत रहेगा और आप समझ जाओगे कि मन को खाली किस प्रकार किया जा सकता है। आप वीडियो को अंत तक देखें। बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म सहित कई जरूरी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी तरह की स्थिति या परिस्थिति उसे विचलित ना कर सके। वो जानता था कि मेरी मदद सिर्फ महात्मा बुद्ध ही कर सकते हैं और उसकी सहायता महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बहुत तीव्र थी। तो इस तरह खूब सारा अध्यात्म ज्ञान पाकर अपने जीवन को बेहतर और सुखद बनाने की चाह में वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूं, जिससे मेरी जिंदगी बदल सके और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, बेटे, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वो व्यक्ति 10 दिन बाद लौटकर फिर बुद्ध के पास आया और कहने लगा, हे बुद्ध, 10 दिन पूरे हो चुके हैं, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध का फिर से यही जवाब था, यदि कुछ सीखना है तुम 10 दिन बाद आओ। ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहा। जब जब शिष्य उनके पास आता था, गौतम बुद्ध हर बार उससे ये बोलकर वापिस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य के सब्र का बांध टूटा। हार मानकर इस बार शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया, हे बुद्ध, मैं भी जब 10 दिन बाद आता हूं, आप हर बार मुझे वापस भेज देते हो। मुझे आपके ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, कृपया मुझे शिक्षा दे, मैं कुछ सीखना चाहता हूं। तो इस पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है पुत्र, पहले जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। वो व्यक्ति उनके कहे अनुसार एक गिलास पानी लेकर आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि जाओ एक गिलास पानी और लेकर आओ। वह उनके कहे अनुसार एक और पानी से भरा गिलास ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले वाले गिलास में कुछ मिट्टी डाल दो। व्यक्ति ने बिना कोई सवाल पूछे वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह दूषित, वो गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इस पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। इस पर वो व्यक्ति बोला, महाराज जी, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले एक गिलास का पानी न सिर्फ बाहर ही गिरकर व्यर्थ हो जाएगा बल्कि पानी गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही जल से भरा हुआ है, उसमें अब दूसरे गिलास का पानी भला कैसे समा सकता है।
इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान अर्जित करने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस भरे हुए गंदे पानी के गिलास की तरह है, पहले से ही तरह तरह के फालतू व बुरे ज्ञान से भरा पड़ा है। तो ऐसे में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान भला तुम्हारे मन में कैसे समा सकता है? यदि मैंने ज्ञान देना शुरू किया तो वो ज्ञान ना सिर्फ व्यर्थ जाएगा बल्कि स्वयं दूषित भी हो जाएगा। अतः तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अध्यात्म ज्ञान को समझने से पहले तुम्हें अपना मन उन गलत और नकारात्मक विचारों से खाली करना होगा जो तुम्हारे मन में भरे पड़े हैं। अध्यात्म ज्ञान को हासिल करने के लिए मन का पूरी तरह से खाली होना अनिवार्य है। यदि तुम खुद से ये बात कहते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है तो तुम कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। इसीलिए पहला गिलास के पानी को तुम खाली करो, तभी तुम दूसरे गिलास का पानी डालोगे तो उसमें समा पाएगा। इसी प्रकार तुम दिमाग को खाली करो, अपने मन के पुराने विचारों को बाहर निकालो। अब वो व्यक्ति बुद्ध के बातों को समझ गया और उसने पहले वाले गिलास के पानी को खाली करके नई चीजें सीखने की ठान ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक खुलता नहीं तब तक किसी काम का नहीं, और उसी तरह हमारा दिमाग खुलने पर ही काम करता है और कामयाबी की नई नई उड़ानें भरता है। इसलिए आपके दिमाग में जो फालतू के विचार है उसे खाली कीजिए, तभी आप अपने जीवन में नई बातों को सीखकर अपने जीवन को बदल सके। मन बहुत सी चीजों से भरे कमरे की तरह है। जब आप इसे अर्थहीन और बेचैन विचारों, भय और चिंताओं से खाली कर देते हैं तो जो बचता है वो एक शांतिपूर्ण स्थान होता है। मान लीजिए आपका कमरा फर्नीचर, किताबों, कागजों और ढेर सारे कबाड़ से भरा हुआ है। कोई खाली जगह नहीं है और आप मुश्किल से कमरे में जा सकते हैं। नहीं जा सकते कमरे के अंदर। इस कमरे में कुछ समय रहने के बाद आपको इसकी आदत हो जाती है, चाहे वो कितना भी असहज और अप्रिय क्यों न हो। आप इसे कभी कभी नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कमरे को साफ करने या पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। ठीक यही आपके मन की स्थिति है। ये विचारों, आशंकाओं, चिंताओं और अंतहीन सोच से भरा हुआ है। नए अलग विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। ये तनाव और तनाव की स्थिति में है। हमेशा एक विचार से दूसरे विचार में कूदता है और जैसे एक तितली एक फूल से दूसरे फूल में। कल्पना कीजिए कि एक दिन आप अपने कमरे को साफ करने का फैसला करते हैं। आप सब कुछ अपने कमरे से बाहर निकालते हैं, उसे पूरी तरह से खाली कर देते हैं। अब कमरा बिना सारा सामान के बहुत बड़ा लगता है। आप इसे साफ करके धो लें और फिर केवल आवश्यक सामान ही वापस रख दें। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जब आप अपने कमरे में हैं, क्या आनंद की एक प्राण पोषक अनुभूति नहीं है? बहुत जगह है आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और सब कुछ आसानी से पा सकते हैं। अचानक आपको एहसास होता है कि आप एक बड़े कमरे में रहते हैं और इससे आपको खुशी और शक्ति का एक बड़ा एहसास होता है। आप महसूस करते हैं कि आप एक सीमित और भरे हुए वातावरण में रह रहे हैं। अब अधिक हवा, अधिक जगह और आप कमरे में स्वतंत्र रूप से चल और फिर सकते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल कुछ नहीं खोया, आपने केवल बहुत कुछ हासिल किया है। आपके दिमाग के साथ भी ऐसा ही है। जब आप इसे अनावश्यक विचारों, भय और चिंताओं से मुक्त करते हैं तो ये मुक्त हो जाता है और आप आंतरिक शांति की भावना का आनंद लेते हैं। आप अपने मन को अनावश्यक विचारों से भरना बंद कर देते हैं जो आपको सीमित करते हैं और आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। एक साफ आंतरिक शांति एक साफ और विशाल कमरे की तरह है जो अनावश्यक पुरानी या टूटी फूटी चीजों से खाली है। अनावश्यक और नकारात्मक विचारों से अपना मन खाली करने के बाद यह खुशी और आंतरिक शांति से भर जाएगा। आप इन परिणामों को कैसे प्राप्त करते हैं? आप ध्यान का अभ्यास करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप समझ गए हैं कि आंतरिक शांति क्या है और ये कितनी महत्वपूर्ण है? जब आप अपने दिमाग से सभी अनावश्यक और अनुपयोगी चीजों को हटा देते हैं तो आप अधिक जीवित हो जाते हैं। नकारात्मक और अर्थहीन विचार चले जाएंगे और आप सब कुछ अधिक स्पष्ट रूप से देखने लगेंगे जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा। यह आपकी दृष्टि को विकृत करने वाले पर्दे को हटाने जैसा है। मुझे उम्मीद है इन शब्दों से कम थोड़ा तो स्पष्ट हो गया कि आंतरिक शांति क्या है और आंतरिक शांति पाने और अच्छा महसूस करने के लिए समय बिताना सबसे सार्थक है। दोस्तों, यह मैंने वीडियो आपके लिए बनाया कि आज के इंसान बहुत ही परेशान है,
मन में एक अनेक तरह के ख्यालों को लेकर बैठे रहते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं, चिंता से भरा हुआ मन रहता है, वो तनाव में रहता है और ऐसे में कई लोग अपनी जान दे देते हैं, जैसे आत्महत्या, और कई सारे ऐसे ऐसे काम करते हैं जो अपने जिंदगी को गंवा देते हैं। मेरे दोस्त, जिंदगी एक बार मिली है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा सूत्र देता हूँ, वो सूत्र को ध्यान में रखना कि आप सुबह जल्दी उठिए और ध्यान करने की कोशिश करें। आप ध्यान से ही आप अपने खुद को, अपने आत्मा की आवाज़ को पहचान पाओगे। और आपने ये वीडियो में जो देखा है, सुना है, तो आप मुझे 2 लाइनें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी लगे कि हमारे द्वारा 2 शब्द बताए गए आपके ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो, ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान पर क्लिक करें, ताकि हम कोई भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। और एक दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने 1-2 दोस्त के साथ में शेयर आप जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बड़े रहिए। जय भारत, जय हिंद।